हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज। अंडरस्टूड। प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर रिकॉल कीजिए कि प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, सेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि जिनके पास सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं लाइक अमीबा। उसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर, जिसके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से, जैसे अमीबा हो गया यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर जब वो अपना फूड कहीं से ऑब्जर्व करता है, फूड कहीं से गेन करता है, तो उसका जो सिर्फ एक सिंगल सेल है वही वर्क करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं जो सर्च करते हैं फूड वगैरह, कोई वाटर, कोई फूड, कोई, तो उन सबकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मसल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स के अंदर बात कर रही हूँ, जैसे मसल्स हो गया या फिर ब्लड हो गया या फ्लोएम हो गया, ये सारी चीजें क्या करती हैं कि किस तरीके से जैसे फूड को ट्रांसफर करती हैं, वाटर को ट्रांसफर करती हैं, ब्लड हमारी ऑक्सीजन है उसको फ्लो करता है, मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके हमारी बॉडी में मूवमेंट पैदा करती हैं। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ऑर्गन्स है सबकी फंक्शनिंग अलग होती है। तो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि छोटे छोटे सेल्स से मिलकर क्या बना है, टिश्यू बना है जो एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन है उसकी सबकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, हैंड्स की अलग फंक्शनिंग है, लीवर की अलग फंक्शनिंग है, किडनी की अलग है, हर जितने भी ऑर्गन्स है सबकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग होती हैं। तो इस तरीके से जो सेल्स होंगे वो जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में तो सिमिलर होंगे बट वर्क टुगेदर, लेकिन एक साथ काम करके अचीव करते हैं एक स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन जब वर्क करता है, जैसे हमारा हैंड्स है, हैंड्स के अंदर जो सेल यूज हुए हैं वो सेम स्ट्रक्चर के हुए हैं बट सबने मिलके फंक्शनिंग कराई है पूरे हैंड्स की। यानी कि जो एक ऑर्गन है पर्टिकुलर, जब वो फंक्शनिंग करता है तो वो किसकी वजह से, उसके अंदर जो एडिशन होगा वो ग्रुप ऑफ सेल्स का होगा, जिसको क्या बोला गया, टिश्यू बोला गया। तो टिश्यू की डेफिनेशन आप यहां क्या लिखेंगे, टिश्यू, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स किसके अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर लगा लो या कोई भी चीज के अंदर, ग्रुप ऑफ सेल्स, दे वर्क टुगेदर, they work together to perform a particular function, to perform a particular function। किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कराने के लिए, अचीव करने के लिए कोई भी जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो इकट्ठा होके जब काम करता है उसको क्या बोला जाता है। जैसे देखो बहुत सारे कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स होते हैं, हम उनको क्या बोल देते हैं, या तो एक सिंगल वर्कर लगा लो मजदूर बोल देंगे, या फिर पूरी लेबर कंपनी जिसको बोला जाता है। तो ग्रुप ऑफ, जब ग्रुप ऑफ लेबर किसी भी फंक्शन को मूव कराने के लिए, किसी भी ऑर्गन को या किसी भी मशीन को या कोई भी वर्क जब कंप्लीटली ग्रुप बना के कंप्लीट करता है तो वहां उसको क्या बोला जाएगा, एक टिश्यू बोला जाएगा। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ सेल्स दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को मूव कराने के लिए जब ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा होकर काम करता है, दे आर कॉल्ड टिश्यूज। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बारी आती है, टिश्यूज आर टू टाइप्स, टू टाइप्स, टू टाइप्स कौन से, हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉप्स है और ऑटोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स क्या होंगे, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, बट ऑटोट्रॉप्स हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस के अंदर भी, जो सेल्फ फूड सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की एंड। अब ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल हम लेते थे प्लांट्स, तो एक टाइप के टिश्यूज तो क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, एंड सेकंड हमारे क्या हो गए, एनिमल्स। एनिमल्स टिश्यूज के अंदर ही ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो टिश्यूज के टाइप्स कितने हो गए, टू टाइप्स हैं, फर्स्ट इज प्लांट्स एंड सेकंड इज एनिमल्स।
अंडरस्टूड। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में जो ये टाइप्स है टिश्यूज के, इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड इज एनिमल टिश्यू। एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमन बींग्स आते हैं, मतलब इनकी एक्टिविटी उनकी एक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये बताओ मुझे कि क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉट कर, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। जब तुमने उसको एक जगह पे ग्रो करा दिया, उगा दिया, सीड्स तुमने एक जगह डाला है, तो वही क्या करेंगे, वो स्टेशनरी यानी कि फिक्स्ड हो जाएंगे। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है, क्या कभी स्टेशनरी हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो हमारा जो फर्स्ट बनेगा डिफरेंस वो क्या बनेगा, प्लांट्स आर स्टेशनरी, स्टेशनरी और फिक्स्ड, और फिक्स्ड। प्लांट्स जो होते हैं स्टेशनरी होंगे और फिक्स्ड होंगे, बट जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो दे कैन मूव। फर्स्ट इज दे कैन मूव, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या आएगा, जितने भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करेंगे वो एक लिमिटेड रीजन में ग्रो करते हैं, यानी कि प्लांट्स का हर एक पार्ट ग्रो नहीं करता, या तो वो रूट्स से ग्रो करेगा या फिर जो ग्रोइंग ब्रांचेस होती हैं वहां से ग्रो करता है। तो जो प्लांट्स होते हैं दे आर ग्रोइंग इन लिमिटेड रीजन। Limited reason, but animals grow in every part, growing in every part, हर एक पार्ट इनका क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं स्टेशनरी होते हैं, तो क्या उनको ज्यादा एनर्जी की नीड है? नहीं है, क्योंकि वो जब मूव ही नहीं करते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होगी। तो जो प्लांट्स होंगे उनको नीड लेस एनर्जी, नीड लेस एनर्जी। अब जो चीज मूव करती है ऑब्वियस है कि उसको एनर्जी की भी ज्यादा की नीड होगी, तो एनिमल्स नीड मोर एनर्जी। जो एनिमल्स होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जो प्लांट्स होंगे, जो फोर्थ डिफरेंस है, प्लांट्स होंगे इनके जो टिश्यूज होंगे मोस्टली क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो टिश्यूज आर डेड, टिश्यूज आर डेड। लेकिन जो एनिमल्स होंगे उनके टिश्यू क्या होंगे, अलाइव, यानी जिंदा होंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी या कोई फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं एक साथ मिलके। फिर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स टिश्यूज आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, बट एनिमल्स कैन मूव। जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं। जब एनिमल्स मूव करते हैं तो नीड मोर एनर्जी, सर्वाइव करने के लिए हमें मोर एनर्जी की नीड होगी। बट जो हमारे प्लांट्स टिश्यूज होते हैं दे आर स्टेशनरी, ये मूव नहीं करते, तो उनको लेस एनर्जी टू सर्वाइव करने के लिए लेस एनर्जी की नीड होती है। दे आर ग्रोइंग इन लिमिटेड रीजन, इनका जो ग्रोइंग पोर्शन है वो एक लिमिट में है। लेकिन जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका हर एक पार्ट ग्रो करता है। नेक्स्ट आता है टिश्यूज आर डेड। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो मोस्टली क्या होंगे, डेड सेल्स होंगे। लेकिन जो एनिमल्स के अंदर होते हैं वो अलाइव होते हैं, यानी कि जिंदा होते हैं। अंडरस्टूड। अब दोनों हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिटेल्स में, कि इन दोनों के पार्ट क्या होंगे और किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। Plants. Plant tissues are two types. First is meristematic.
मेरिस्टेमेटिक, एंड सेकेंड इज परमानेंट। सेकेंड इज परमानेंट। तो इस पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे मेरिस्टेमेटिक के बारे में। What are meristematic tissues? Meristematic tissues are the part of plant tissues. तो इसका मतलब हम सारे जितने पार्ट्स पढ़ेंगे अभी किस टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट जो हमारा आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिंपल लिविंग, क्या सिंपल लिविंग होते हैं, एंड हेल्पफुल इन द ग्रोइंग पार्ट, दे आर कैपेबल फॉर डिवीजन। ये क्या होंगे, जब ग्रोइंग पोर्शन होंगे किसी प्लांट का तो ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइड किया जा सकता है। दे आर कैपेबल टू डिवीजन, वो डिवीजन के लिए क्या होंगे, कैपेबल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर सिंपल living and capable to division। और डिवाइड इनको करने के लिए योग्य होते हैं। उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग। ग्रोइंग के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे रूट्स हो गया, या फिर जो ब्रांचेस होती हैं, ग्रोइंग ब्रांचेस, वो इनके एग्जांपल्स होते हैं। अच्छा, फर्स्ट अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, ऑनियन वाली। हमने क्या किया, 2 ऑनियंस को ले लिया, 2 ऑनियंस को एक गिलास के अंदर, टम्बलर के अंदर वाटर फिल करके उसके ऊपर रख दिया, दोनों को सेपरेट सेपरेट। तो कुछ दिनों बाद आफ्टर 2 और 3 डेज हम क्या कर देंगे, जो उनका रूट्स होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, उसके जो नीचे व्हाइट कलर के रूट्स लगे होते हैं, उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। तो वो उसका क्या हो गया, ग्रोइंग पार्ट हो गया, जो हमारा क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। तो जहां भी ग्रोइंग पोर्शन होगा, या वो ब्रांचेस हैं, ग्रोइंग ब्रांचेस हैं, या फिर वो रूट्स होते हैं, वो हमारे क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज इंटरकैलरी, एंड थर्ड इज लेटरल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक। तो अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक के एग्जांपल्स यानी कि पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ प्लांट। सबसे पहले हम एक प्लांट ले लेते हैं। ये ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। What are the apical meristematic? Apical are the present at growing tips of the plant। जो प्लांट की ग्रोइंग टिप यानी कि जो ऑब्वियसली जो प्लांट है या तो रूट्स से ग्रो करेगा या अपर से, तो जो ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट्स है दे आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेमेटिक। अंडरस्टूड? सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स आर they are present in growing tips of the plants या stems and roots। क्या लिख सकते हो, stems and roots भी लिख सकते हो। So they are present in growing tip of the stems and roots। स्टेम्स एंड रूट्स की जो ग्रोइंग टिप होगी यानी कि अपर लेवल पे, सो दे आर कॉल्ड एपिकल। नेक्स्ट आता है द टिश्यू लीड्स टू एलोंगेशन।
जब हमारा कोई प्लांट है ग्रो करना शुरू करेगा अपर लेवल से टिप से, तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दे लीड्स टू द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट। किसी भी स्टेम्स एंड रूट्स की एलोंगेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के रिस्पॉन्सिबल होगा। सो जो ये होंगे एपिकल हमारे, सेकंड इसका हमारा क्या है, दे लीड्स टू एलोंगेशन, यानी कि पूरे प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दे लीड्स टू एलोंगेशन टू द ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो भी स्टेम्स एंड रूट्स होते हैं उनकी जो एलोंगेशन यानी कि लेंथ को इंक्रीज करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, किसी भी प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होगी उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी ग्रोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बट उसके भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं। हमने एक प्लांट ले लिया विद ग्रीन लीव्स, तो फर्स्ट हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो पार्ट है, दिस इज एपिकल टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक Apical meristematic are present in growing tips of stems and roots। जो भी stems and roots होते हैं उनकी जो growing tip होती है ये उसके पास present होते हैं। ठीक है, next is they leads to elongation of stems and roots। जो भी stems and roots होते हैं उनकी length को increase करने के ये responsible होंगे। ठीक है, थर्ड आर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, और जो प्राइमरी ग्रोथ होगी प्लांट्स की या स्टेम्स की, उनकी प्राइमरी ग्रोथ यानी कि जो स्टार्टिंग की ग्रोथ होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, एपिकल। तो आपके लिए क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होंगे, सो दे आर एपिकल टिश्यूज। अगर 9th स्टैंडर्ड से ही ऐसे क्वेश्चनिंग निकालना शुरू कर दोगे तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन अराइज हुआ, एलोंगेशन के लिए कौन से टिश्यूज हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, दे आर ऑब्वियसली एपिकल। एंड जो ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट यानी कि स्टेम्स एंड रूट्स की जो ग्रोइंग टिप होती है उसके ऊपर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, दे आर एपिकल टिश्यूज। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं एपिकल वाले से। सो एपिकल इज द मेरिस्टेमेटिक, एपिकल इज द पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इंटरकैलरी। सेकंड इज इंटरकैलरी। सेकेंड पार्ट हमारा आता है इंटरकैलरी। दे आर प्रेजेंट नियर द नोड्स। नोड्स का मतलब क्या होगा, जहां से हमारी नई ब्रांचेस ग्रो करना स्टार्ट करेंगी, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नोड्स एंड देयर आर प्रेजेंट इंटरकैलरी टिश्यूज। Intercalary tissue near to the nodes, they are present near to the nodes। जो nodes होंगे यानी कि जहां से नई ब्रांचेस ग्रो करना स्टार्ट करेगी वो पोर्शन हमारा क्या बन जाएगा, इंटरकैलरी। ठीक है, एपिकल हमारा क्या था, जो टिप के ऊपर किसी भी स्टेम या रूट की टिप के ऊपर, और जो इंटर नोड्स होते हैं, इंटरकैलरीज होते हैं, वो नियर द नोड्स होते हैं। सो प्रेजेंट इन नियर द नोड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, और वो किस चीज के लिए, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इंटरकैलरी आर प्रेजेंट इन द नियर टू द नोड्स, near to the nodes।
ऑब्वियसली टू परफॉर्म न्यू ब्रांचेस, क्या करेंगे, नई ब्रांचेस परफॉर्म करेंगे यानी कि फॉर्म करेंगे। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग न्यू ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस, ठीक है। और जो इनकी ग्रोथ होगी वो कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। अंडरस्टूड। फर्स्ट हमने पढ़ा एपिकल, जो टिप पे होता है किसी भी स्टेम या रूट की। उसके बाद जो इंटरकैलरीज होते हैं वो नियर द नोड्स होते हैं, मतलब जहां से किसी भी स्टेम या रूट का क्या होता है, नई ब्रांचेस ग्रो करना शुरू करती है, वहां क्या होगा, इंटरकैलरीज होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इज लेटरल। लेटरल का मतलब बिहाइंड द एक्सिस, बिहाइंड द एक्सिस यानी कि कहाँ होगा, इंटरकैलरीज के बिहाइंड एंड एक्सिस ऑफ द प्लांट, प्लांट के एक्सिस पे। इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उसके अलोंग होगा, उसकी साइड में होगा। तो जो लेटरल होंगे वो हमारे कहाँ होंगे, यहाँ मैंने जो साइन लगाया है ये इस जगह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गिर्थ के लिए। गिर्थ क्या होती है, जो ये हमारी चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ होती है किसी भी रूट की या स्टेम की, किसी भी प्लांट की, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट अकर्स अलोंग द It occurs along the side of the longitudinal, यहाँ प्रेजेंट था क्योंकि यहाँ इंटरकैलरीज हैं, तो साइड ऑफ द, उसी की साइड क्या होंगे, लेटरल, साइड ऑफ द, along the side of the longitudinal axis, side of the longitudinal axis of the plant, ठीक है। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल पार्ट था उसके साइड क्या होंगे, एक्सिस के पास होंगे, कौन से, लेटरल। तो फर्स्ट हमने पढ़ा एपिकल, सेकंड इज नियर द नोड्स एंड थर्ड इज साइड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल, दे आर कॉल्ड लेटरल। इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज। अब वेस्कुलर क्या होते हैं वो देखो, देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फूड एंड वाटर को सप्लाई करने का काम वो फ्लोएम का होता है, फ्लोएम और जाइलम का होगा। तो उसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके फूड एंड टिश्यूज बोला गया। सो इट गिव्स, तो ये हमें क्या देते हैं, जिस चीज की प्लांट को नीड होगी फूड एंड वाटर की, उसको मूव करने वाले वेस्कुलर टिश्यूज को ग्रो करने का काम लेटरल टिश्यूज का होगा, ठीक है। तो इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज, ये थर्ड पार्ट हो गया। सेकेंड, अब थर्ड पार्ट क्या बोलता है, इट कॉजेज द ग्रोथ इन गिर्थ, स्टेम एंड रूट्स। जो हमारी ये गिर्थ होती है, इस गिर्थ को ग्रो करने का, स्टेम्स एंड रूट्स की गिर्थ को ग्रो करने का वर्क किसका होगा, लेटरल। विड्थ लगा के चलो किसी भी प्लांट की, किसका होगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इट ग्रोथ the girth of the stems and roots, ठीक है। तो स्टेम्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है
स्टेम्स एंड रूट्स की गिर्द को ग्रो करने का वर्क कौन करता है? दिस इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड वस्कुलर टिश्यूज को राइज कौन करेगा? तो लेटरल वस्कुलर का काम क्या होगा? प्लांट्स के अंदर फूड को सप्लाई करना वस्कुलर टिश्यूज का काम होता है, तो उनको राइज कौन करेगा? लेटरल टिश्यूज करेंगे। तो इट ग्रो द गिर्थ ऑफ द, जो गिर्थ होगी किसी भी स्टेम या रूट की, उसको ग्रो करने का वर्क भी लेटरल का होगा। फोर्थ हमारा आएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। जबकि जो हमारे एपिकल थे वो किस चीज के लिए? प्राइमरी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स होंगे टू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के आगे पार्ट्स होंगे एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तीनों की जो एक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा बचता है इसका, मेरिस्टेमेटिक के बाद लेटरल के बाद इनके जो नेक्स्ट पोर्शन होंगे उनके बारे में सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।